चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज साफ मौसम की उम्मीद है। मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है। तापमान 25-28 डिग्री के आसपास रहेगा और सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। किसान और आम जनता को आज दिन भर खुला आसमान देखने को मिलेगा। किसानों के लिए 42 करोड़ रुपए की नई सौगात का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर को धन धान्य कृषि योजना और दलहन पर आत्मनिर्भर योजना शुरू की जाएगी। इससे किसानों को नई तकनीकी और बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आमदनी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त किसानों के लिए अभी टल गई है। कृषि मंत्री ने पुष्टि की कि 11 अक्टूबर को किसी भी किसान के खाते में 2000 रुपए नहीं आएंगे। अब 9.7 करोड़ किसानों को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने नई योजनाओं की सौगात दी है। अब यूपीआई पेमेंट करना और भी आसान हो गया है। आरबीआई के नए डिजिटल टूल से यूजर्स अपनी कार, टीवी या स्मार्ट वॉच से भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। ये तकनीक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी। गांव के लोगों को अब शहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों में आधार कार्ड बनाने की सुविधा शुरू कर दी है। ग्राम सचिवालय में प्रशिक्षित कर्मचारी आधार कार्ड बनाएंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद मुईबुल्लाह नदवी ने आजम खान के बचाव में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, रामपुर में कोई पैदा नहीं हुआ जो उन्हें यहाँ आने से रोक सके। ये बयान सियासी गलियारों में बहस का विषय बना है। यूपीआई के लिए अब फेस अनलॉक नया तरीका बना है। अब पिन डालना जरूरी नहीं, चेहरा दिखाते ही पेमेंट हो जाएगा। यूजर को फीचर सेट करना होगा, जिससे फोन का पिन की जगह फिंगरप्रिंट या फेस की पहचान से भुगतान होगा। प्रदेश के युवाओं के लिए विदेशों में 10,655 पदों पर नौकरी का बम्पर मौका है। गोरखपुर में 14-15 अक्टूबर को रोजगार महाकुंभ में ओमान और यूएई जैसे देशों में काम पाने के लिए आवेदन शुरू हैं। रोजगार संगम पोर्टल से आवेदन की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। अयोध्या के राम मंदिर के 4 द्वार अब भारत के 4 महान संतों के नाम से चिन्हित किए गए हैं। ये बदलाव सीएम योगी द्वारा सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने के लिए किया गया है। इससे पर्यटन और श्रद्धालुओं को नई पहचान मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब सेकंडों में 15,000 रुपए तक का ऑनलाइन लोन मिलेगा। साथ ही बिना इंटरनेट के भी यूपीआई पेमेंट संभव हुआ है, जिससे आम लोगों के लेन देन में आसानी आएगी। लखनऊ कानपुर रैपिड रेल को मंजूरी मिली है। अब दोनों शहरों के बीच 2 घंटे का सफर सिर्फ 40 मिनट में तय होगा। ये ट्रांसपोर्ट सुधार लोगों के लिए बड़ी राहत और समय बचत देने वाला है। अयोध्या में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। ये ऐतिहासिक समारोह पूरी दुनिया में राम नगरी की पहचान को मजबूत करेगा। मुरादाबाद शहर में विकास प्राधिकरण की 2 नई टाउनशिप दिवाली के बाद लॉन्च होंगी। एक में 600 तो दूसरी में 16,600 प्लॉट मिलेंगे, जिससे जनता को घर खरीदने के नए विकल्प मिलेंगे। गन्ना मूल्य को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा कि 450 रुपए प्रति क्विंटल भाव मंजूर नहीं है। आगामी 17 अक्टूबर को जिले के किसानों का बड़ा प्रदर्शन मुख्यालय पर होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने गठबंधन को नुकसानदायक बताया और अपने दम पर जीतने की रणनीति स्पष्ट की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांशीराम की प्रतिमा और नाम पर 500 मीटर का पार्क बनाने का ऐलान किया। पार्टी सरकार बनने पर ये वादे पूरे किए जाएंगे। अटल पेंशन योजना का नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म लागू हो गया। अब पुराने फॉर्म से आवेदन नहीं होगा। ये बदलाव डेटा की शुद्धता और एकरूपता के लिए जरूरी है। यूपी के सफाई कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। अब उन्हें 16,000 से 20,000 रुपए मासिक वेतन के साथ फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे उनके जीवन में सुधार होगा। हरदोई जिले के 7 लाख राशन कार्ड धारकों को आज से मुफ्त राशन मिलेगा, जो 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पात्र परिवारों को मक्का सहित खाद्यान्न दिया जाएगा। किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर में मिल सकती है। सरकार ने उम्मीद जताई है, लेकिन तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। पहली बार लोन लेने वालों के लिए अब सिविल स्कोर की बाध्यता नहीं होगी। बैंक सिर्फ स्कोर के आधार पर आवेदन खारिज नहीं कर सकते, जिससे नए आवेदकों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें कार्यकर्त्री और सहायिका पद शामिल हैं और 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
अब समय पर ईएमआई नहीं चुकाने पर मोबाइल टीवी जैसी चीजें ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। रिजर्व बैंक ने इसके लिए नया ऐप सिस्टम लाने की तैयारी की है। बच्चों के आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट अब फ्री होगा। UIDAI ने 5 से 17 साल के बच्चों के लिए ये फीस 1 साल के लिए माफ कर दी है। यूपी में 16.67 लाख राशन कार्ड कैंसिल होने की संभावना है। अपात्र लोगों की पहचान कर सरकार उनके राशन कार्ड रद्द कर रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बोनस में योगी सरकार ने बढ़ोतरी का ऐलान किया। नए सेवा निगम गठन से वेतन सीधे खाते में आएगा और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। मोदी सरकार की नई श्रम नीति 2025 3 चरणों में लागू होगी। इसका मकसद सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं युवाओं को सशक्त बनाना है। यूपी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। रजिस्ट्रेशन अनुमोदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। पंजीकरण शुल्क और टैक्स में पूरी छूट दी जा रही है। जयमाला योजना में अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सरकार ने इसकी राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है, जिससे पारदर्शिता और सही लाभार्थी सुनिश्चित होंगे। मायावती ने लखनऊ के मंच से सीएम योगी की तारीफ की, जिस पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सतर्कता की सलाह दी है। डिजिटल इंडिया के तहत राशन एटीएम का डेमो हुआ। अब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से लोग घर बैठे 25 से 30 किलो तक राशन निकाल सकेंगे। यूपी के 2001 बैच के बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने की संभावना है। शासन ने प्रमाणिक सूची मांगी है। ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुपरवाइजर के 5,900 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो रही है। 10वीं से ग्रेजुएट सभी पात्र उम्मीदवार 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गोंडा जिले के 3 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी अगर वे फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते। विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट का कैंसिलेशन चार्ज पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब यात्रा की तारीख बदलने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये नियम जनवरी 2026 से लागू होगा। यूपी चुनाव प्रक्रिया में अब हर मतदाता को गणना फॉर्म भरना होगा। SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शीघ्र ही घर घर गणना फॉर्म दिए जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना 12,500 रुपए निवेश कर 21 साल में बेटी के खाते में 70 लाख रुपए तक की राशि जमा हो सकती है। यह शिक्षा व शादी के लिए बेहतर योजना है। जाति आय और निवास प्रमाण पत्र अब ग्राम पंचायत सचिवालय से बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने अफसरों को इस नई व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। बीमा साखी योजना में महिलाओं को पहली साल 7,000 रुपए मासिक आय मिलेगी। इसके अलावा बीमा बेचने पर अतिरिक्त कमीशन भी मिलेगा, जिससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। फेस्टिव सीजन में सोना चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 10 ग्राम सोना 1,22,000 और 1 किलो चांदी 1,59,000 रुपए तक पहुंच गई है, जिसमें 4 दिन में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।